नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम लोग एक वर्ड देखते हैं। एक क्या दो वर्ड देख लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। अहिंसा और हिंसा। देखते हैं कि अहिंसा क्या है, क्योंकि अहिंसा को हमारे जो राष्ट्र पिता हैं बापू जो थे, उन्होंने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म। हम लोग लिखते भी हैं, किताबों में पढ़ते भी हैं कि अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा का एक्चुअल मीनिंग है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अहिंसा का मतलब हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि शारीरिक किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, मारपीट नहीं करना, किसी भी तरीके से फिजिकल जो थी है उसके लिए हम लोग इसको मानते हैं कि अहिंसा का मतलब कि फिजिकली किसी से कोई बात नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना, इसको हम अहिंसा मानते हैं। लेकिन अहिंसा जो एक्चुअल वर्ड है उसका मीनिंग होता क्या है, अहिंसा क्यों लिखा गया और हिंसा क्यों लिखा गया। एक हिंसा लिखा गया है और दूसरा अहिंसा लिखा गया है। हिंसा में ही अ लगा के और अहिंसा कर दिया गया है, तो दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा शब्द जब देखेंगे तो आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि अहिंसा शब्द में हम लोग समझते हैं कि बाहरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना, मारपीट नहीं करना, इसको हम लोग अहिंसा समझते हैं। क्योंकि बापू को दिखाया गया था कि भाई लाठी लेके चलते थे, लेकिन फिर भी अहिंसा के पुजारी बताया गया और अहिंसा उनके रग रग में बसी हुई थी। क्योंकि वो मारपीट तो करते नहीं थे, लेकिन अहिंसा में होता क्या था, एक्चुअली अहिंसा में करते क्या थे वो। तो अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा लिखा हुआ है, यानी कि आत्महिंसा करना। क्या करना है, आत्महिंसा वो करते थे, अपने आप पे हिंसा करते थे। मतलब खुद को कष्ट पहुंचाना, खुद को दुख पहुंचाना, ये अहिंसा का मेन कारण है। मेन जो उसका उद्देश्य है कि आप अपने आप को कष्ट पहुंचा लीजिए, आप अपने आप को दुख पहुंचा लीजिए, लेकिन सामने वाले को उस दुख से उसको कोशिश करना है कि उसके इमोशंस को धक्का लगे, उसके इमोशंस पर वार करने का एक तरीका था इनका। किसी के इमोशन को पकड़ने का एक तरीका इनका था कि अहिंसा से हम पकड़े। तो अहिंसा का मतलब कि आत्महिंसा। पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि आत्महिंसा। तो आत्महिंसा कैसे करते थे, जैसे मान लिया उनको किसी चीज को विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए क्या करते थे, अनशन पर बैठ जाते थे। तो अनशन पर बैठने का मतलब क्या हुआ, अनशन पर बैठने का मतलब कि उपवास करना। तो उपवास में क्या होता है कि उपवास में मतलब खुद के शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे शरीर में अन्न जल का कमी होना। तो इससे क्या होता है कि हमारे जब शरीर को अन्न जल की कमी होगी तो हम अपने शरीर पे मतलब खुद पे हिंसा कर रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई काम करते हैं, जैसे गुस्सा करते हैं या किसी तरह का गाली गलौज भी करते हैं, तो क्या करते हैं, आत्महिंसा करते हैं। हम अपने आप को उससे मतलब कि पीड़ित करते हैं, अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं। सामने वाले को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें भी है आपका बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी है वो सब बढ़ेगा। सामने वाले को कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमको बढ़ता है। तो ये सब आत्महिंसा का एक तरीका है। लेकिन आत्महिंसा परमो धर्म, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप नहीं खा रहे हैं, आप भूखे रहे हैं, अन्न जल को छोड़े हुए हैं, तो आत्महिंसा कर रहे हैं। तो जब आप खुद कमजोर होते जाइएगा तो आप क्या करिएगा। तो बापू इसीलिए इसको बताया कि नहीं, ये आत्महिंसा है, आप इसको अगर कर सकते तो करिए। अब आत्महिंसा यहाँ तक पहुंच गया है कि लोग अपने शरीर पे पेट्रोल डीजल डाल के अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। तो जब वहां आत्महिंसा था तो ये भी आत्महिंसा ही होना चाहिए। फिर इसमें किस तरह का है कि नहीं ये गलत बात है, आत्महत्या भी उसी में आ जाए कि आत्महिंसा के अंदर ही कि भाई हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना देना। तो अहिंसा यही है। अहिंसा का मतलब आत्महिंसा करना, यानी कि उपवास करना, गुस्सा करना, खुद को नुकसान पहुंचाना या शारीरिक क्षमता से अधिक काम करना, ये भी एक अहिंसा ही है। आप अपने शारीरिक क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। जैसे जितने भी लेबर लोग आते हैं जो
जो मजदूरी वगैरह करते हैं, जो दिहाड़ी पर, तो उसको एक तरह से समझ लीजिए कि आत्महिंसा कर रहा है, क्योंकि अपने शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसके शरीर को नुकसान करेगा। ये भी अहिंसा में ही आता है। हम किसी से छीना झपटी नहीं कर रहे हैं, किसी से चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्महिंसा कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचा के और कोशिश कर रहे हैं कि 2 पैसा 4 पैसा मिल जाए। ये भी अहिंसा का ही एक तरीका है, लेकिन अपना जीवन यापन करने का एक तरीका है, आदमी कर रहा है उसको। और दूसरा इसका है हिंसा। हिंसा का मतलब अभी तक हम लोग जो समझते हैं वो समझते हैं कि फिजिकल, मतलब कि शारीरिक चोट पहुंचाना। किसी को अगर शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो उसको हिंसा माना जाता है। किसी को अगर किसी तरीके का आप मारपीट करते हैं, किसी तरीके से उसको आहत करते हैं जिससे उसका शारीरिक नुकसान हो, हम उसी को हिंसा कहते हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअली हिंसा को 2 तरीके से हम डिफाइन करके देख सकते हैं। हिंसा लिखा हुआ है, यानी कि हिमाकत और प्रशंसा, 2 शब्द लिखा हुआ है, यानी कि झूठी हिमाकत और झूठी प्रशंसा। अगर आपके पास बैठ के कोई भी इंसान अगर झूठी हिमाकत आपके साथ कर रहा है कि लाइए हम ही काम कर देते हैं, आप कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से, हम कर देते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर से हिंसा आपके ऊपर कर रहा है काम। कोई ना कोई उसका मतलब सिद्ध करना है, उसको जरूरत से आपसे काम निकालना है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, या झूठी प्रशंसा कर रहा है। अगर कोई आदमी झूठ मूठ का आपका चापलूसी कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप एक बार अपने आप को जरूर देखिएगा कि क्या हम हैं ऐसे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ मूठ की प्रशंसा करके और मेरा अपना काम निकलवाना चाह रहा है। तो ये सबसे खतरनाक हिंसा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके बगल में ही बैठा इंसान और आपके ऊपर हिंसा पे हिंसा कर रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मेरा शुभचिंतक है। वो शुभचिंतक नहीं है, वो सबसे बड़ा हिंसा कर रहा है आपको। क्योंकि बाहर से अगर कोई हिंसा करता है तो उसमें हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो बैठ के झूठी हिमाकत और झूठी प्रशंसा मेरी कर रहा है, तो उस हिंसा से आप कैसे बचेंगे? क्योंकि उसका प्रोटेक्शन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसका एक यही तरीका है कि आप अपने आप को आत्म विश्लेषण करिए, अपने आप को आत्मावलोकन कीजिए कि आखिर कह रहा है तो क्या सही है या फिर गलत है, और उसके अनुसार से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, अहिंसा और हिंसा। अहिंसा का मतलब आत्महिंसा करना, आत्महिंसा मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना, बिना किसी के कोई चोट पहुंचाए हुए खुद को नुकसान पहुंचाना ही अहिंसा का मेन वर्ड का मेन उद्देश्य है। यानी अहिंसा, आत्महिंसा, उपवास करना, गुस्सा होना, खुद को नुकसान पहुंचाना, शारीरिक क्षमता से अधिक काम करना, ये सब अहिंसा ही है। और दूसरा हिंसा, जो हिमाकत और झूठी प्रशंसा कर रहा है, वो भी आपके साथ हिंसा ही कर रहा है। इस चीज को बचने के लिए आत्मावलोकन और आत्मविश्लेषण की आपको जरूरत है। उस चीज को कीजिए, आपका जीवन सरल और सफल होगा। धन्यवाद।